नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे भाई-बहनों का हार्टफुलनेस संस्थान और गुजरात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क वर्चुअल ध्यान उत्सव कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है और आज के दिन हम इस कार्यक्रम में हमारे अभ्यास की एक नई विधि को लेकर आपसे चर्चा करेंगे और हमारे वक्ता मार्गदर्शित तरीके से इस विधि से आपको रूबरू कराएंगे। हम आपको बता दें कि किसी कारणवश आप में से कुछ भाई-बहन यदि कल के कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए थे, तो आपसे निवेदन है कि कृपया वे YouTube पर जाकर पुनः इसका प्रसारण देख सकते हैं और इस कार्यक्रम के प्रथम दिन की विस्तार में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम दिन हमने हार्टफुलनेस के अभ्यास की प्रथम विधि, जो कि रिलैक्सेशन के साथ ध्यान के नाम से जानी जाती है, उसका अभ्यास किया था और विस्तार में जानकारी प्राप्त की थी। इसी क्रम में आज हम दूसरे दिन इसकी एक अन्य विधि, जिसे कि निर्मलीकरण या सफाई कहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा मार्गदर्शित तरीके से इसका अभ्यास करेंगे और हमारे वक्ता इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आइए हम एक चर्चा हार्टफुलनेस संस्थान के बारे में भी करते हैं। हार्टफुलनेस संस्थान एक गैर लाभकारी संस्थान है जो अभ्यास की विभिन्न विधियों को बहुत ही सरल और सूक्ष्म तरीके से समस्त मानव जाति के लिए पूर्णतः निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराता है। हार्टफुलनेस की उपस्थिति वर्तमान में 160 से भी अधिक देशों में है और इसके 15,000 से भी अधिक स्वयंसेवी प्रमाणित प्रशिक्षक अपनी सेवाएं हम सभी को दे रहे हैं। तो ये थी ब्रीफ में हार्टफुलनेस संस्थान की जानकारी। आइए अब हम अपने आज के कार्यक्रम के वक्ता की ओर रुख करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के वक्ता श्री ऋषि रंजन जी। ऋषि रंजन जी आईटी के क्षेत्र में पिछले 2 दशकों से भी अधिक वर्षों से सक्रिय रहे हैं और अपना योगदान इस क्षेत्र में देते आए हैं। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला से प्राप्त की है और वर्तमान में आईबीएम के ग्लोबल लीडर के पद पर कार्यरत हैं। हार्टफुलनेस में श्री ऋषि रंजन जी पिछले 23 वर्षों से जुड़े हुए हैं और इसके प्रमाणित प्रशिक्षक भी हैं। हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऋषि रंजन जी ने अपना एक विशेष स्थान बनाया है। इनके द्वारा YouTube पर भी प्रोग्रामों का प्रसारण किया गया है, जिनमें से एक ऋषि की बातें हार्टफुलनेस के जिज्ञासुओं द्वारा काफी पसंद किया गया है। तो आइए हम ऐसे अनुभवी वक्ता को सुनते हैं और ऋषि रंजन जी से जुड़ते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू अभिषेक। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी गुजरात पुलिस से संबंधित पुलिसकर्मी और उनके परिवारगण का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन और नमन। आज दूसरे दिन हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल कुछ बातों पे अपनी चर्चा रखी और वो था कि ध्यान की क्या जरूरत है, प्राणाभूति क्या है, ध्यान कैसे करें, और उसके बारे में फिर हमने एक व्यवहारिक अभ्यास भी किया कि कैसे हम अपने पूरे शरीर को जब रिलैक्स करते हैं और जब हृदय में उस दिव्य चेतना की अनुभूति करते हैं तो कैसा महसूस होता है। आइए आज उसी महसूसियत को, उसी अनुभव को और भी गाढ़ा करते हैं और भी सूक्ष्म करते हैं। जैसे किसी भी चीज को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करें तो वो महसूस, वो अनुभव और भी गाढ़ा होता जाएगा। और इसीलिए आज हम लेके आए हैं एक नई प्रक्रिया जिसे हार्टफुलनेस क्लीनिंग या सफाई या निर्मलीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो इस पे चर्चा प्रारंभ करते हैं और एक प्रश्न से प्रारंभ करते हैं कि क्या मनुष्य, क्या हम सब अपनी नियति बदल सकते हैं?
कैन वी डिजाइन आवर डेस्टिनी? क्या जो कल होने वाला है, कल जो हमारे साथ घटित होने वाला है, क्या हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इसका इसका उत्तर जानने के लिए महाभारत काल में एक प्रसंग है। कभी-कभी मैं भी सोचता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारा उपदेश, सारा गीता का ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया, दुर्योधन को क्यों नहीं दिया? अगर वो चाहते तो दुर्योधन को भी वो बात समझा सकते थे। वो तो भगवान श्री कृष्ण हैं। वो दुर्योधन को ये बात कैसे समझाते? और क्या दुर्योधन उसको समझने के लिए तैयार था? तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहा गया कि जब वो दुर्योधन के पास गए उसे समझाने के लिए, तो दुर्योधन ने दो वाक्य बोले जो कि बड़े ही प्रासंगिक हैं और हम सबको अपने जीवन में कुछ सीख देते हैं। दुर्योधन ने बोला, जानामि धर्मम न च मैं प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मैं निवृत्ति। धर्म क्या है ये मैं जानता हूं, न च मैं प्रवृत्ति, मगर उसको करना मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम, जो काम मुझे नहीं करना है वो मालूम है। न च मैं निवृत्ति, मगर उसको मैं छोड़ पाने में असक्षम हूं। मैं जो कार्य करना चाहिए मैं उसको जानता हूं, मगर उसको करने में असक्षम हूं। और कार्य जो छोड़ना चाहिए, जो नहीं करना है, वो भी मैं जानता हूं, मगर मैं उसको छोड़ने में भी असक्षम हूं। ये आप मनुष्य अस्तित्व की खूबी देखिए कि वो जानता है मगर कर नहीं पाता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब हमारे हृदय में उठने वाली चेष्टाएं जो हमें वो काम करवाती हैं। तो हम ऊपरी तौर से उसको जान तो लेते हैं, मगर हृदय वो करने के लिए राजी नहीं होता और हम उसके आगे अपने लोअर इनर नेचर के आगे सकम कर जाते हैं। हम अपनी मान प्रवृत्ति के झुक जाते हैं, उसका बदलाव करने में असक्षम रहते हैं। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है। हजारों साल हो गए महाभारत के युद्ध को, मगर आज भी हम सब में वो दुर्योधन सिंड्रोम मौजूद है। दुर्योधन सिंड्रोम मतलब मैं जानता हूं मगर मैं कर नहीं सकता, मैं छोड़ना चाहता हूं मगर मैं छोड़ नहीं सकता। और यही हमें इस बदलाव की, जो हमारा जो विकास है, उसको ये रोकती है। तो अगर प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तो प्रकृति नहीं बदलेगी। अगर वो चेष्टाएं नहीं बदलेंगी तो हमारा व्यवहार नहीं बदलेगा, हमारी प्रकृति नहीं बदलेगी, मैं कौन हूं वो नहीं बदलेगा। तो क्या हम अपना भविष्य, क्या हम अपनी नियति का निर्माण कर सकते हैं? क्या हम उसको एक दिव्य नियति की तरफ मोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। मगर उसके लिए हमें अपने ऊपर ये बंधी जंजीरों को, ये प्रवृत्तियों को, ये भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को, ये सोचने के तरीकों को, इनको बदलना पड़ेगा। तो ये सोचने का तरीका, ये भावनात्मक प्रतिक्रिया, ये कैसे होती है? अगर आप लोग अगर देखें तो पुलिस विभाग में आप लोगों को कंटिन्यूअस, लगातार किसी के साथ काम करना पड़ता है। उसके ऊपर आपको एक जजमेंट देना होता है और हर जजमेंट दूसरे से विभिन्न होना होता है। आपको एक तटस्थ भाव में अपना कार्य करना होता है। आपको कल किए गए जो कार्य है उसके भार से रहित आज का कार्य करना होता है। तो कल्पना कीजिए कि आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप किसी ऐसे वातावरण में हैं जहां की बहुत सारा क्रोध था, बहुत सारा रिवेंज था, बहुत सारा एग्रेशन था। 2 मिनट के लिए आप अपने हृदय में उस भाव को महसूस कीजिए कि वैसा ही वातावरण फिर चारों ओर बन रहा है। वही क्रोध, वही रिवेंज, वही एग्रेशन, वही जेलसी हमारे चारों ओर वातावरण में फिर से पैदा हो रही।
थोड़ी देर ही इसको अनुभव करने से आपको लगेगा कि आपका अंतर्मन, आपका हृदय और आपका मन फिर से उसी क्रोध से भर गया, फिर से उसी रिवेंज से भर गया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उस इंसिडेंट की छाप, उसका इंप्रेशन आज भी हमारे हृदय में मौजूद है। सोचिए कि हमारा मन, भले ही वो इंसिडेंट रियल हो या ना हो, मगर उसको सोचते ही हमारे अंदर वो चीज पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अवचेतन मन में, यानी सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार बीज की तरह उसकी छाप मौजूद है। तो जैसे ही बाहर का वातावरण वैसा बनता है, वो विचार बीज फिर से वैसे ही हमारे अंदर विचार पैदा करने लगता है। ये विचार बीज जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बोए गए हैं, इनको ही संस्कार कहते हैं। संस्कार, ये एक तरह की हमारी भावनात्मक याद है, इमोशनल मेमोरी। उस विचार में हमने कई सारे इमोशंस लगा रखे और ये सारे इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो जब हम अपने बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और ये सोचते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, हम अब क्रोध नहीं करेंगे, हम फियर नहीं करेंगे, हम एंजाइटी में नहीं रहेंगे, हम स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, लेकिन उसकी सारी मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक संस्कार की तरह कैद है, मौजूद है। तो हम कॉन्शियस माइंड से तो उनको हटा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेस वाला एटमॉस्फेयर फिर से हमारे ओर बनता है, हम देखते हैं हम फिर से उसी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में चले गए। तो एक तरह का जंगल बन जाता है हमारे हृदय और मन में। इस जंगल में हम भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्कार हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। तो संस्कार इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जैसे पानी बहने का एक छोटा सा एक एक तरीका बन गया। वो तरीका आप बार बार उसको आप वैसे ही विचार रखेंगे तो वो एक गहरा होता जाएगा और धीरे धीरे पानी बहने का तरीका, जो छोटा छोटा पानी बह रहा था, धीरे धीरे वो एक बड़ी नदी की तरह बहने लगेगा। तो ये विचार धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है और आदत बन जाता है तो हमें बिना पता किए ही ये हमारा पहला रिस्पॉन्स हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें ऐसी हैं कि वो जैसे जैसे बाहर उत्पन्न होती रहती हैं, हमारे अंदर वैसी वैसी प्रतिक्रियाएं वो बनाती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार हमारे अंदर निहित है। तो संस्कार के वशीभूत वाले इस जीवन से हम कैसे आगे बढ़े? इसने हमें एक चेन की तरह पकड़ रखा है। अगर आज का स्ट्रेस, आज का फियर, आज का जेलसी और एंगर हम निकाल नहीं पाए, तो कल हम जब उठेंगे तो हम इसी एंगर, इसी फियर, इसी जेलसी के बेस से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे मन में ये स्थूलताएं, ये जड़ताएं, ये अपवित्रताएं मौजूद रहेंगी और ये काम यहां पे खत्म नहीं होता। इसके आगे सोचिए कि आप ऑफिस से आए और आपके अंदर वही सब मनोभाव मौजूद है, वही प्रतिक्रियाएं, और आने के बाद आपने वैसा ही व्यवहार अपने परिवार वालों के साथ किया, तो ये छापें जो आप में थी अब वो उनमें भी चली गई। आपने देखा होगा कि परिवार के जो लोग एक साथ रहते हैं, उनकी भी सोच का तरीका, उनकी भी प्रतिक्रियाएं एक जैसी रहती हैं। इसे कहते हैं साझा संस्कार। तो मैं अपना ही छाप अब दूसरों पे भी डालने लगा हूं, तो उनका भी मानसिक मनोभाव वैसे ही बदलने लगता है। तो इस इंप्रेशन को, इन छापों को हम कैसे जिए कि एटलीस्ट मेरी क्रियाएं और व्यवहार दूसरों में छाप ना बना पाए। और यही बात जो है वो आज का विषय है कि कैसे हम अपने अंदर इन संस्कारों को हटाएं, जिससे कि हम और सूक्ष्म और सुकून के साथ बिना इंप्रेशन बनाए एक जीवन जी सकें। तो प्राकृतिक तरीके से अगर हम देखें तो इन संस्कारों को हटाने का जो रास्ता है उसको कहते हैं भोग। भोग का क्या मतलब है?
भोग का मतलब है अनुभव। अनुभव। तो वो संस्कार एक तरीके से अपना अनुभव चाहता है और यही एक जीवन की एक संरचना है। यह जीवन हमें मिला है अपने संस्कारों का भोग करने के लिए। भोग हमारी इंप्रेशंस, छापों को साफ करने का एक प्राकृतिक तरीका है। प्रकृति अपने ऊपर कोई भी इंप्रेशन नहीं चाहती। वो वैसे ही पवित्र, सरल और प्रेमपूर्ण वातावरण में हमें बढ़ाती है। लेकिन उसके बीच में जो ये छापें आ जाती हैं, उनको हटाने का तरीका भोग है। तो हमने जीवन में देखा होगा कि हमें कई सारे भोगों से गुजरना पड़ता है। भोग अच्छे भी होते हैं, हमें लगते हैं, और बुरे भी लगते हैं। और ये सब हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स पे बेसिस होता है। तो भोग करने से, प्राकृतिक तरीके से हम इन संस्कारों से मुक्ति पा जाते हैं। मगर हम क्या करते हैं, जब भी कोई भोग आता है हमारी तरफ, तो हम उसको भी नकार देते हैं, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये एक प्राकृतिक तरीका जिससे भोग हमसे दूर जा रहे थे, वो हमसे भोग हटाने के बजाय हम पर और भी इंप्रेशंस, और भी छापे, और भी संस्कार बना देते। तो इसलिए आज हम एक ऐसी व्यवस्था में हैं जहां हम स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, इन सब चीजों से अपने को अपने अंदर भरा हुआ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंतरिक सफाई नहीं हुई। अगर कोई स्थूल वस्तु गिरती है, जैसे कहीं किसी को साफ करना है, तो स्थूल वस्तु है, तो उसको हम झाड़ू से साफ कर देते हैं। स्थूल वस्तु को हटाने के लिए स्थूल तरीका। लेकिन यहां जो स्थूलताएं, अपवित्रताएं और जड़ता है, वो स्थूल नहीं, वो सूक्ष्म है। वो हमारे हृदय और मन में विचार है, वो संस्कार हैं। इनको कैसे हटाया जाए? इसीलिए हार्टफुलनेस में ये सफाई की विधि है, जो बहुत ही प्रभावशाली और यूनिक है। ये अन्य मेडिटेशन टेक्निक्स में पाई नहीं जाती। इसीलिए मेडिटेशन करने का हमारा प्रयास जो है, वो और भी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु में आपको कुछ भरना है, अगर उसमें कुछ पहले से ही चीज भरी है, तो आप बाहर से उसमें पवित्रता और दिव्यता आप नहीं डाल सकते। सफाई की विधि हमें अंदर से खाली करती है, और जैसे ही वो खाली करती है, हमारा ध्यान और भी अच्छा हो जाता है। सफाई की जो विधि है, वो इसलिए भी प्रभावशाली है क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक रीच करती है। हमारे अवचेतन मन में जो विचार बीज हैं, उनको वहां से भी वो विचार बीज हटा देती है। तो उसका जो एक कॉज था, उस पर एक्ट करती है। वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस दोनों पर ही कार्य करती है। सबकॉन्शियस माइंड में वो जो इमोशनल मेमोरी या भावनात्मक जो हमारा जुड़ाव था, वो जब हट जाता है, तब फिर आप अपने अंदर वैसी शांति और वैसा सुकून महसूस करते हैं। आप देखते हैं कि आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया अलग हो जाती है, आपका सोचने का तरीका अलग हो जाता है, आपकी प्रवृत्तियां ऑटोमेटिक अलग हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉज था, जो विचार बीज था सबकॉन्शियस माइंड में, वो सफाई की प्रक्रिया से हटा दिया जाता है। तो सफाई की प्रक्रिया वहां तक हमें कारगर होती है जहां सबकॉन्शियस माइंड में हमारी पहुंच ही नहीं होती। और इसीलिए सफाई की प्रक्रिया हार्टफुलनेस की एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है। आइए आज हम इस सफाई की प्रक्रिया के बारे में जानें और उसको अपने अंदर उतारें भी, और महसूस करें कि क्या इसने हमारे अंदर हृदय और मन से वो बोझ हटाया कि नहीं। क्या हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं थोड़ी सी कम हुई। और हम ये देखेंगे कि कुछ दिन ही अगर हम इस सफाई की प्रक्रिया का प्रयोग अपने ऊपर करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इससे हमें तुरंत लाभ होता है। आप और आपके चारों ओर का जो वातावरण है, उसमें लोग आपको देख के कहेंगे कि साहब, आज आपने इस पे रिएक्ट नहीं किया, आज आप थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, आज आपके चारों ओर शांति महसूस हो रही है। इसके लिए आपको कोई बाहर से कोई दबाव नहीं डालना, आपको सिर्फ ये प्रक्रिया करनी है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा एक कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो वायरस जब हम हटा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी तरह से काम करने लगता है।
तो आइए एक सफाई की प्रक्रिया, हार्टफुलनेस सफाई की प्रक्रिया का एक छोटा-सा वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम एक गाइडेड सफाई करेंगे और इसका मज़ा लेंगे। सफाई की विधि। सफाई दिन के अंत में सभी कार्यों की समाप्ति के पश्चात शाम को की जाती है। इसमें आप मानसिक रूप से अपने भीतर की जटिलताओं और अशुद्धियों को साफ करते हैं। आराम से बैठ जाएं, इस उद्देश्य के साथ कि दिन भर की सारी छापें हट रही हैं। आंखें बंद कर लें। कल्पना करें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां पूरे शरीर से बाहर निकल रही हैं। वे सिर के ऊपरी भाग से लेकर रीढ़ के निचले भाग तक पीठ की ओर से निकल रही हैं। महसूस करें कि वे धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सजग रहें, वैसे ही जैसे एक प्रेक्षक बादलों को आसमान में गुजरते हुए देखता है। पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे गति को तीव्र करें। अपनी संकल्प शक्ति का आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए और दिन भर की गतिविधियों के विचार आपके मन में आने लगे, तो धीरे से अपना ध्यान सफाई की ओर ले आएं। जैसे जैसे छापें आपकी पीठ से होकर निकलती जाती हैं, आप हृदय में हल्कापन महसूस करते जाते हैं। अंदरूनी हल्कापन महसूस करने का अर्थ है कि आप मूल स्रोत से जुड़ गए हैं। महसूस करें कि मूल स्रोत की पवित्र धारा आपके सामने से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह पवित्र धारा आपके पूरे शरीर में संचरित हो रही है और शेष बची अशुद्धियां और जटिलताओं को हटा रही है। अब आप सहज, पवित्र और संतुलित अवस्था की अनुभूति कर रहे हैं। आपके शरीर का रोम रोम सादगी, हल्कापन और पवित्रता को व्यक्त कर रहा है। तो आप लोगों ने अब ये एक गाइडेड सफाई की प्रक्रिया का वीडियो देखा। आइए अब हम इस सफाई की प्रक्रिया को एक गाइडेड प्रक्रिया की तरह अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सफाई की प्रक्रिया करीब 5-10 मिनट लेगी और उसके बाद धीरे से ही हम ध्यान में चले जाएंगे। तो ये टोटल करीब आपको 20-25 मिनट का एक ये प्रक्रिया है। आज जो हम लोगों से पहली बार जुड़े हैं, तो ध्यान की हार्टफुलनेस ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसमें हमें एक विचार देना है ये कि मेरे हृदय में एक दिव्य प्रकाश है, जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इसी विचार में आप डूब जाएं। इस विचार को सोचे नहीं, मगर महसूस करें। और अगर कोई और विचार आए, तो धीरे से अपने को ये याद दिलाएं कि मैं ध्यान में बैठा हूं। तो आइए इस सफाई की प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें।
मेरा अस्तित्व पूरी तरह से पवित्र और सरल हो जाए, इसी उद्देश्य से आइए हम इस हार्टफुलनेस सफाई की प्रक्रिया को शुरुआत करते। अपना ध्यान अब पीठ की तरफ लाइए। सर के ऊपर से लेकर टेल बोन के अंत तक सोचिए कि सभी स्थूलताएं, अपवित्रताएं और जड़ताएं आपकी पीठ के द्वारा एक धुएं की तरह बाहर जा रही हैं। सभी स्थूलताएं, अपवित्रताएं और जड़ता मेरी पीठ के द्वारा धुएं की तरह बाहर जा रही। All complexities, impurities, and grossness are leaving me from my back in form of vapors. सभी स्थूलताएं, अपवित्रताएं और जड़ता मेरी पीठ के द्वारा एक धुएं की तरह मुझसे बाहर जा रही। अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ता का प्रयोग कीजिए। सभी स्थूलताएं, अपवित्रताएं और जड़ता मेरी पीठ के द्वारा धुएं की तरह मुझे छोड़कर बाहर जा रही।
अब इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज कीजिए। सभी स्थूलताएं, अपवित्रताएं और जड़ता मेरी पीठ के द्वारा धुएं की तरह बाहर जा रही है। इस प्रक्रिया को और तेज कीजिए। All complexities, impurities, and grossness is leaving me from my back in form of vapors. धीरे धीरे आपके हृदय में एक खालीपन पैदा हो रहा है। महसूस कीजिए कि स्रोत से निकली दिव्य धारा सामने से आपके हृदय में उस खालीपन को भर रही है। कल्पना कीजिए कि स्रोत से निकली दिव्य धारा सामने की ओर से आपके हृदय में उस खालीपन को भर रही है। ये दिव्य प्रवाह आपके अस्तित्व के हर एक कण में बस रहा है। आपका पूरा अस्तित्व अब पवित्र और निर्मल हो गया है। जैसे ईश्वर का एक मंदिर।
अब सफाई की प्रक्रिया अब समाप्त होती है। धीरे से अपना ध्यान हृदय की ओर लाएं। आपका हृदय पवित्र, सरल और प्रेममय है। महसूस कीजिए कि मेरे हृदय में एक दिव्य प्रकाश है। वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कोई और विचार आए तो धीरे से अपने को ये याद दिलाएं कि मैं ध्यान में बैठा हूं। मेरे हृदय में एक दिव्य प्रकाश है। वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी महसूसियत में डूब जाएं। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। कृपया ध्यान प्रारंभ कीजिए।
दैट्स ऑल। अब बस कीजिए। अपनी आंखें बंद रखें और अपनी दशा को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व योर इनर कंडीशन। उसको शरीर के हर एक भाग में अवशोषित कर लें। Absorb it into each and every cell of your existence. धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने हार्टफुलनेस सफाई या निर्मलीकरण की प्रक्रिया का अपने ऊपर प्रयोग किया। हार्टफुलनेस ध्यान सुबह किया जाता है, जब आप सो के उठें तो आप ध्यान कीजिए, और सफाई जब आप दिन भर का काम समाप्त करके शाम को जो ऑफिस जाते हैं, जब वो घर आते हैं, तो जैसे घर आने के बाद हम हाथ मुंह धोते हैं, तन को साफ करते हैं, वैसे ही मन को साफ करने के लिए हमें हार्टफुलनेस सफाई का प्रयोग करना चाहिए शाम को, जब हम घर आते हैं या दिन भर का काम निपटा लेते हैं। आप कल्पना कीजिए, जैसे आप जिम जाते हैं तो कितना सारा हमारे ऊपर एक पसीना आ जाता है, वैसे ही दिन भर जब आपका मन का प्रयोग करते हैं तो मन में भी वैसे ही अवांछित तत्व आ जाते हैं। तो इससे पहले कि आप किसी से मिलें, बात करें, बेहतर होगा कि आप अपने मन को भी साफ कर लीजिए इस हार्टफुलनेस सफाई के द्वारा। करीब 15 से 20 मिनट इसमें आप लगाइए और फिर इसका आप आनंद लीजिए। तो आज हमारी चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। जिन लोगों ने आज दूसरे दिन हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग एक तीसरे पहलू पे बात करेंगे, और वो पहलू बहुत ही खूबसूरत है कि वो तरीका जिससे कि हम अपने अंदर उस वास्तविक स्व से, उस ईश्वरी दशा से कैसे जुड़ जाएं, उसका बहुत ही खूबसूरत तरीका है, जिसका हम लोग कल प्रयोग करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू। बैक टू यू अभिषेक जी। धन्यवाद ऋषि जी, आपके इस आनंददायक सत्र के लिए। हम आशा करते हैं कि कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए ये सत्र बहुत ही सुखद रहा होगा। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को बताया कि किस तरह से निर्मलीकरण का यह औजार उनके आंतरिक और बाह्य वातावरण का कायाकल्प करता है, और यही औजार उन्हें उनके आने वाले समय में काफी लाभप्रद होगा। और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको एक बार पुनः यह बता दें कि ये जो 3 दिवसीय ध्यान सत्र आयोजित किए जा रहे हैं इस वर्चुअल ध्यानोत्सव के द्वारा, इसमें तीनों 3 दिन प्रत्येक सत्र में आपको उपस्थित रहना अनिवार्य है, जिससे कि भविष्य में आप इसके अभ्यास का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकेंगे। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि कृपया तीनों 3 दिन इन सत्रों में अवश्य उपस्थित हों। तो यहाँ पर अभी तक तो जो हमने चर्चा की वह थी हार्टफुलनेस की विभिन्न विधियों के बारे में। इसके अलावा जब हम हार्टफुलनेस का अभ्यास करते हैं और इसके अभ्यास से संलग्न रहकर इसे सुचारू रूप से जब हम अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, तो इसमें कुछ संसाधनों की हमें आवश्यकता पड़ती है, और ये हमारा अभ्यास हमारे दैनिक जीवन में और आने वाले समय में सुचारू रूप से चले, इस हेतु हार्टफुलनेस हमें कुछ संसाधन उपलब्ध कराता है, जो कि पुस्तकों के रूप में पठन सामग्री होती है, मासिक पत्रिकाएं होती हैं, कुछ ऐप यहाँ पर हमारे हार्टफुलनेस द्वारा मौजूद है, जिसमें से खासकर हार्ट से आप देख सकते हैं जो बहुत ही उपयोगी है।
और कई अन्य इसकी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जो आपको इसके अभ्यास में निरंतरता बनाए रखने में काफी मददगार सिद्ध होते हैं। तो आइए हम उनकी एक झलक लेते हैं। तो यहाँ पर आपने जो देखा, ये थी हार्टफुलनेस द्वारा प्रदत्त संसाधनों की सूची, जिनकी मदद लेकर आप अपने अभ्यास में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। हम हमारा आज का सत्र अब यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि ऋषि ब्रदर ने बताया, कल हम एक नई विधि के साथ हार्टफुलनेस अभ्यास की जानकारी को प्राप्त करेंगे और कार्यक्रम का कल हम तीसरा दिन अपनी उपस्थिति के द्वारा सफल बनाएंगे। इस कार्यक्रम में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी से विदा लेते हैं। कल पुनः इसी वक्त प्रातः 8 बजे हम आपकी प्रतीक्षा में। धन्यवाद।